हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन नंबर के जैसा ही है जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की तुलना में ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, या इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। OS इसके बारे में बिल्कुल अनजान तो हम लोग नहीं हैं। क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर पढ़े थे, पूरा यही सब बात था। उसमें क्या पढ़े थे कि द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन पे जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज में कितना प्लस या माइनस चार्ज है, वही चार्ज उसके लिए कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें मेटल और लिगैंड का बॉन्ड बना हुआ है। तो इस मेटल और लिगैंड का जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए। तो बॉन्ड को तोड़ने का मतलब कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा? तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देता है लिगैंड, तो जाहिर सी बात है कि टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? लिगैंड लेगा। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगैंड के बॉन्ड को तोड़ दिया जाए इस प्रकार से कि बॉन्ड का सारा इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए? लिगैंड। तो ऐसा करने से यहाँ जो चार्ज आएगा मेटल एटम पे, वही कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे यहाँ हम लिखें डायरेक्ट कि जो फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन पे, वही कहलाएगा उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी फॉर्मल चार्ज आएगा कहाँ से, कैसे आएगा? तो उसी का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल लिगैंड के बीच बॉन्ड होता है। हम लोग क्या करेंगे कि उस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तोड़ना इस प्रकार से है कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाए? लिगैंड। और जब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के लिगैंड जाएगा तो इस पर जैसा भी चार्ज है, वही चार्ज इसके लिए कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के जो कॉमन से मेथड्स हैं, जो एक यूजुअल तरीका होता है, वही मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेकर के चले हम लोग। सबसे पहला जैसे NiCO का होल 4, ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल बराबर X, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लिया जाता है? X। नाउ सारे चार्ज को जोड़ करके हम लोग किसके बराबर करते हैं? तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है उसके बराबर। तो निकेल का तुम चार्ज मान लिए हो X, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक न्यूट्रल लिगैंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये हो गया 0। और टोटल 4 है तो 0 × 4 बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0। तो इस हिसाब से x बराबर आ गया 0। और यदि इस पर कोई चार्ज ही नहीं बचा है, x का 0 आने का मतलब कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऐसा निकेल पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो यदि किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं कहलाता है, एटम। तो अभी हो गया सेंट्रल मेटल एटम। वैसे ही मान लो है CO NH3 का होल 6 पर 3 प्लस, ऐसा वही काम करेंगे फिर से हम लोग कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर X। तो इसका तो आप X मान ही लिए हो, प्लस हो गया 0 × 6 बराबर, अब चार्ज यहाँ +3 है तो इधर हम लोग लिखेंगे +3 इक्वल के बाहर। माने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज हैं सबका चार्ज जोड़ने पर वही आना चाहिए जो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर है, ऐसा। तो ये हो जाएगा X + 0 बराबर +3, मतलब X बराबर +3। X बराबर +3 मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उसका फॉर्मल चार्ज, मतलब कोबाल्ट पे आ जाएगा 3+। तो अब चार्ज आ गया तो निकल आएगा सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा। वैसे कुछ एग्जांपल्स और देखा जाए
जैसे मान लो है K4 FeCN का होल 6, इसका निकालना है। तो पोटासियम का होता है +1, 4 है इंटू 4, आयरन का तो मान ही लेंगे x, Cn पर होता है -1 चार्ज। अभी सब चार्ज तो पता होना चाहिए। टोटल 6 है तो इंटू 6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया +4 + x - 6 बराबर 0। तो हो गया x - 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा +2। और ये +2 आ गया तो यही x जो +2 आया वो आयरन का चार्ज है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा Fe2+। यही कहलाएगा अब इसके लिए सेंट्रल मेटल आयन। ऐसा तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जो सिंपल सा बेसिक सा मेथड है जो हम लोग जानते आ रहे हैं उसी के हिसाब से। वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स है। देखो अभी तक जो बात हम लोग जानते आए हैं कि मेटल पे या तो कोई चार्ज नहीं होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब मेटल्स बेसिकली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं या फिर कोई चार्ज नहीं। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बात अभी तक आप नहीं सुने होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। और हर में नहीं, कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में, बेसिकली वैसे कॉम्प्लेक्स में जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड रखे होते हैं, जिनमें क्या होता है पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या है इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोसिल है, ऐसे लिगैंड को पाई एक्सेप्टर लिगैंड बोला जाता है। क्यों, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसी में एक कॉम्प्लेक्स है जैसे Na2FeCO का होल 4 ऐसा। अब यहाँ से यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालोगे तो सोडियम का होता है +1 × 2 प्लस आयरन का x 0 × 4 बराबर 0। तो +2 + x बराबर 0, तो x बराबर -2। यही -2 चार्ज होगा आयरन पे ऐसा। एंड दिस इज द सेंट्रल मेटल आयन। तो यह रेयर है, अभी तक नहीं सुने होंगे कि किसी भी मेटल पे माइनस चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेकिन ये आ सकता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वो भी तब जब उसके साथ लिगैंड कैसा हो, पाई एक्सेप्टर लिगैंड हो। इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे हम लोग। कई एग्जाम्पल्स हैं इस श्रेणी में, जैसे NiCN का होल 4 पर 2-, यहाँ पाई एक्सेप्टर लिगैंड वगैरह या फिर इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव में याद रखना कि बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड ही वहाँ लिगैंड होता है। तो यहाँ निकेल का निकालोगे तो x -1 × 4, और इस बार माइनस चार्ज है तो -2 से इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा x - 4 बराबर -2। तो x बराबर -2 + 4, तो ये +2 मतलब निकेल पे आ गया 2+ चार्ज, और यही कहलाया सेंट्रल मेटल आयन ऐसा। समझ गए। तो यह ऑक्सीडेशन नंबर है बहुत इम्पॉर्टेंट, एकदम ध्यान में रखोगे इसको। आगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जस्ट आगे, इसके बाद का वही टॉपिक है, तो उसमें से कुछ बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें 2-2 सेंट्रल मेटल आयन होगा, बस इतना जान लो। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बाई न्यूक्लियर बोलते हैं। तो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए NH3 का होल 4 CO OH NH2, फिर यहाँ CO NH3 का होल 2 Cl2, और यहाँ 2+ ऐसा। देखो इसमें 2-2 सेंट्रल मेटल आयन है, कोबाल्ट 2-2 दिख रहा है ना, इधर भी है इधर भी है, और बीच में जो OH और NH2 है क्या कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो दोनों लिगैंड्स हैं जो 2-2 सेंट्रल मेटल आयन को जोड़ रहे हैं, ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते थे, याद करो, ब्रिजिंग लिगैंड। ऐसे लिगैंड्स को क्या बोलते थे, ब्रिजिंग लिगैंड्स। तो ये दोनों हो गए यहाँ से ब्रिजिंग लिगैंड्स। अब इसी में ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे
तो वही रूल है, इसमें नया कुछ नहीं है। अमोनिया का 0 तो 0 × 4, कोबाल्ट है मान लो x, OH पे चार्ज होता है -1, NH2 पे भी चार्ज होता है -1, इसलिए चार्ज याद रखना होगा। प्लस फिर कोबाल्ट है x, प्लस अमोनिया का 0 × 2, फिर क्लोरीन है तो -1 × 2, और लास्ट में +2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, तो बाहर दे दो +2, इक्वेट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 0 + x, ये हो गया -2 + x + 0 -2 बराबर +2। तो ये हो गया x -4, सॉरी x और x 2x, तो 2x - 4 बराबर +2। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर +2 + 4 बराबर +6। तो x बराबर हो जाएगा +6/2, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो x बराबर +3 आ गया, मतलब यही कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसमें ज़्यादा सोचा ही नहीं है। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए x माने ना, मतलब दोनों का +3 हो जाएगा, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। तो यदि ऐसे डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो या बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो तो यहाँ भी वही रूल है जो पहले है, बस 2 सेंट्रल मेटल आयन रहेगा तो यहाँ 2x आएगा, और यहाँ से फिर x का वैल्यू निकालोगे तो पता चल जाएगा दोनों का। तो बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने ही दे देता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कैलकुलेट करना कोई बड़ा बात नहीं है। उसके लिए जो उसके साथ लिगैंड है, उस लिगैंड का चार्ज याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा, और नहीं तो नहीं। इसके लिए आपको पूरा लिगैंड याद रखना होगा। लिगैंड माने बेसिकली जो मॉलिक्यूल या आयन है, तो किस मॉलिक्यूल या आयन पे कितना चार्ज होता है, तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो उसको ध्यान में रखना होगा तब। और यदि इतना बात आप कर लेते हो तो इसके बाद इस चैप्टर का जो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, वह है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने के लिए जो IUPAC के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, जो सीक्वेंस बताए गए हैं, उन सारे रूल्स और सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, तब जो है आप नाम लिख पाओगे। और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है नाम लिखने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं खास करके। तो सबसे पहले क्या इसका तरीका है, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेन स्केलेटन होता है कुछ ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस सेंट्रल मेटल आयन होता है प्लस लिगैंड्स, बाहर में काउंटर आयन। तो यदि स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड रहेगा तो यहाँ नेगेटिव आयन होगा, और यदि स्क्वायर ब्रैकेट के पहले है तो यहाँ पॉजिटिव आयन होगा। यह एक स्केलेटन है, यही मेन ढांचा होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बेसिकली इसी प्रकार से जो है ग्रुप्स अरेंज होते हैं, या ऐसा ही फॉर्मुलेशन होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो अब यहाँ से नाम कैसे लिखना हम लोग को समझना है। तो उसके लिए कई रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम लिखोगे तो पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। सिंपल सी बात है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते वक्त पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उसके नेगेटिव पार्ट का नाम। अब यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, बाहर या पहले, मतलब लास्ट में या पहले, ये दोनों में से कोई एक ही जगह रहेगा। कुछ कंपाउंड में पहले भी रह सकता है, कुछ कंपाउंड में बाद में भी रह सकता है। तो यदि किसी कंपाउंड में पहले है तो पहले इसका मतलब कि पॉजिटिव आयन होगा, तो इस पॉजिटिव आयन का नाम आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद फिर अब चूंकि यह पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, तो उसके बाद फिर पूरे पार्ट का नाम लिखाएगा। लेकिन यदि कुछ वैसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, बाद में है, तो बाद में जो रहेगा तो हम क्या बोले, नेगेटिव आयन होगा। तो यदि बाहर वाला नेगेटिव आयन है तो फिर इस पर पॉजिटिव होगा, ऐसा है, पीछे देख चुके हम लोग। तो इस केस में अभी पॉजिटिव पार्ट हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इस केस में अब इसका नाम पहले लिखाएगा और तभी लिखाएगा।
और नाम जो भी लिखेंगे उसमें से पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक वर्ड में लिखाएगा। देखो, यदि पॉजिटिव आयन है तो पहले पॉजिटिव आयन का नाम, बीच में यहाँ गैप, उसके बाद पूरा यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक सिंगल वर्ड में होगा, फिर गैप, और तब इधर यदि कोई नेगेटिव आयन है तो फिर उसका नाम होगा। समझे? पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा गया। अब यदि पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख ले रहे हो तो थोड़ा सा गैप दोगे, तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर शुरू वाला पॉजिटिव पार्ट नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आप नाम लिख लो, पूरे नाम एक वर्ड में होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा गैप, और तब जा करके जो है सो फिर लास्ट में नेगेटिव यानी गैप देना है। माने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कुछ हो या बाद कुछ हो, दोनों केस में तुमको गैप देना है। गैप दे करके बतलाना है कि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है या अलग है, आइदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है या फिर वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है। अब मेन आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर के अंदर। तो एक बात और कि यदि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद वाला का नाम लिख रहे हो, तो मान लो कि यहाँ 3K है या 3 पोटासियम है, तो इस केस में जो भी यहाँ रहेगा उसका ओरिजिनल नाम होगा। अब K का नाम पोटासियम है या K प्लस भी रहे तो इसका नाम पोटासियम आयन है, तो पोटासियम ही रहेगा। यहाँ 3, 4, 5 क्या है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। माने ट्राई पोटासियम आप यहाँ नहीं लिखोगे, ओनली उस आयन का नाम इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नंबर और चार्ज। उसी प्रकार से मान लो इस तरफ है, यहाँ SO4 है, तो SO4 का नाम सल्फेट है, तो आपको केवल सल्फेट लिखना है। 2 सल्फेट है, 3 है, 1 है, उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। मेन आता है अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड। तो इसमें लिगैंड का नाम पहले लिखा जाता है, याद रखोगे, नेम्ड फर्स्ट। लिगैंड्स एक ही टाइप के हो सकते हैं, ओनली वन काइंड, या फिर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स। यदि लिगैंड केवल एक ही टाइप का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी का नाम होगा। लेकिन यदि लिगैंड अलग अलग प्रकार के हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं, तो इनका नाम लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इनका नाम लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखाएगा। जैसे मान लो लिगैंड है, एक का नाम है साइनो और एक का नाम है ब्रोमो, तो इस C और B में पहले भी आता है, तो ब्रोमो पहले लिखाएगा और साइनो जो है सो बाद में लिखाएगा। समझ गए बात को? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते वक्त लिगैंड्स ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। इफ ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड आर प्रेजेंट, there is no problem. If more than one kind, that is different kinds of ligands are present, they always named in the alphabetical order या increasing order of alphabet, याद रखेंगे हम लोग। अब लिगैंड्स होते हैं कई प्रकार के, पीछे तो हम लोग देखें वो तो है ही। अब चार्ज के आधार पे लिगैंड का क्लासिफिकेशन है, नेगेटिव लिगैंड्स, पॉजिटिव लिगैंड्स और न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड्स ये 3 प्रकार के लिगैंड हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेगेटिव लिगैंड का जब नाम लिखा जाता है ना, तो लास्ट में जो इसका सफिक्स है वह O होता है। हमेशा एक नेगेटिव लिगैंड का नाम इंड करता है किससे? O से, याद रखोगे। इसके पहले जो है वो तो नाम होगा ही, लेकिन लास्ट में हमेशा क्या लगेगा? O लगेगा। उसी प्रकार से पॉजिटिव लिगैंड है तो इसका लास्ट में लगेगा IUM, ऐसे। इसका लास्ट में O लगा, इसका लास्ट में EM लगा, और इसका कोई स्पेसिफिक इंडिंग नहीं है। तो यही सब बात याद रखना है ना। जैसे मान लो Cl- या कोई भी हेलोजन पे माइनस हो, तो X- को हम लोग बोलते हैं हेलाइड आयन। क्या बोलते हैं? हेलाइड आयन। तो इसी हेलाइड में E को हटा करके आपको वो लिख देना है हेलिडो, या फिर डायरेक्ट हेलो, लास्ट में वो है। जैसे F- है तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे फ्लोरिडो, या फिर लिखोगे फ्लोरो, लास्ट में वो आना चाहिए। हालांकि अब फ्लोरो यूज किया जाता है, पहले के कंसेप्ट में फ्लोरिडो लिखा जाता था। दोनों सही है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, बस लास्ट में क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए। वैसे ही Cl- है तो क्या लिखोगे आप? क्लोरिडो या फिर क्लोरो।
H माइनस है तो H माइनस आयन का क्या नाम होता है? हाइड्राइड आयन। तो E हटा करके वो देना हाइड्रिडो। समझ रहे हो बात को? उसी प्रकार से OH माइनस है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो E हटेगा, ओ हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सीडो, ऐसे करके नाम लिखना है। उसी प्रकार से होता है CO3 डबल माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। तो E हटा करके क्या लगाओगे? ओ कार्बोनेटो। उसी प्रकार से SO4 डबल माइनस है, क्या कहलाता है? सल्फेट आयन। तो ये हटेगा, ओ लग जाएगा सल्फेटो। उसी प्रकार से ऐसे सारे कई लिगेंड्स के नाम नोट्स में लिखे हुए हैं, उसको रटना होगा। नहीं रटोगे तो बड़ा दिक्कत होना है नॉमेनक्लेचर में। मान लो C2O4 डबल माइनस है, ऑक्सलेट आयन होता है, ऑक्सलेट ऐसा। तो क्या करोगे? E हटा करके वो लगा दोगे ऑक्सलेटो। इसी में जो कुछ अलग अलग हैं, जैसे NH2 माइनस है, NH डबल माइनस है, N पर 3 माइनस है, या N3 पे 1 माइनस है, तो ये सबका नाम बड़ा सिमिलर है। NH2 पर 1 माइनस है तो कहलाता है अमाइड आयन, तो हो जाएगा अमीडो। NH पे 2 माइनस है तो कहलाता है इमाइड आयन, तो हो जाएगा इमीडो। ये कहलाता है नाइट्राइड आयन, तो हो जाएगा नाइट्रिडो। और ये कहलाता है एजाइड आयन, तो हो जाएगा एजाइडो। उसी प्रकार से ऑक्सीजन में है O पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस, O2 पे 1 माइनस। O पे 2 माइनस होती कहलाता है ऑक्साइड आयन, तो इसको लिख सकते हो ऑक्साइडो, या सिंपली इसको ऑक्सो लिखते हैं। ये कहलाता है परऑक्साइड आयन, तो परऑक्साइडो या फिर डायरेक्ट परऑक्सो। उसी प्रकार से सुपर ऑक्साइड है तो इसको लिखते हैं सुपर ऑक्सो। तो ऐसे करके नाम जो है ना कहीं याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम यदि लिगैंड का याद नहीं है तो फिर आगे होगा बड़ा दिक्कत, आगे नहीं फिर पता चलेगा। अब इसी में जैसे है Cn माइनस और फिर है Nc माइनस, NO2 माइनस और फिर है ONO माइनस, SCN माइनस फिर है NCS माइनस, एक ही जैसे है। इसमें से क्या है? इसको हम लोग लिखते हैं साइनो, ये कहलाता है आइसोसाइनो, ये कहलाता है नाइट्रो, ये कहलाता है नाइट्रिटो, ये कहलाता है थायोसाइनो, और ये कहलाता है आइसोथायोसाइनो। ये इसी के दो तरीके हैं, आप ऐसे लिख सकते हो साइनिडो सी माने कार्बन से बनाएगा, या साइनो सी लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो साइनो एन मतलब नाइट्रोजन से। वैसे ही ये कहलाएगा नाइट्रिटो एन मतलब नाइट्रोजन से जुड़ेगा, एम्बीडेंटेड लिगैंड है, याद करो पीछे बताए हैं। तो ई वाला हो जाएगा क्या? नाइट्रिटो ओ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा थायोसाइनो या साइनेटो एस, सल्फर से जुड़ेगा इसमें, और यहाँ जुड़ेगा नाइट्रोजन से, दिया जाएगा थायोसाइनेटो एन। ऐसे तो ये सब जो बगल में कोड लगे हुए रहते हैं ना, ये सब बतलाते हैं कि इस लिगैंड का कौन सा एटम सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा है, मतलब कौन सा इसमें डोनर एटम है। बस इतना सा बात याद रखोगे, वह डोनर एटम को बतलाता है बेसिकली। तो ऐसे करके कई लिगैंड्स हैं, सबको रट लेना है। पॉजिटिव लिगैंड्स में न्यूट्रल लिगैंड्स की बात करें हम लोग, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव लिगैंड का, तो सबसे पहला बात कि पॉजिटिव लिगैंड्स हैं काफ़ी रेयर, काफ़ी रेयर है भैया। पॉजिटिव चार्ज है लिगैंड पे तो वह बता रहा है कि खुद वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यदि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर कैसे वह किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? सिंपल सी बात है। तो कर तो नहीं सकता है, तो फिर लिगैंड का काम कैसे किया? तो ऐसा हो सकता है कि वह पॉली एटॉमिक हो, तो किसी एक एटम पे चार्ज हो तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो उस केस में डोनेशन हो सकता है। जैसे NO प्लस, NO2 प्लस, NH2 NH3 प्लस, सब पे प्लस है। नाम लिखोगे तो लास्ट में EM लगेगा, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, दिस वन इज नाइट्रोनियम, दिस इज हाइड्रोजीनियम। ऐसा अब बोलोगे कि प्लस है तो लिगैंड कैसे हुआ? देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, तो अब जिस नाइट्रोजन पे प्लस है ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, मतलब ऑक्सीजन तो दे सकता है, या अभी भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है तो या लोन पेयर दे सकता है,
तो ऐसे में लिगैंड हो जाएगा। NO2+ की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस है लेकिन ऑक्सीजन तो दे ही सकता है, समझ रहे हो। उसी प्रकार से इसमें इस पे प्लस है तो इसका लोन पेयर तो बचा हुआ है तो ये डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि लिगैंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नियमतः वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको लिगैंड का काम नहीं करना चाहिए। बावजूद वह लिगैंड का काम यदि कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई ऐसा एटम है जिस पर अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर मौजूद है। और एक लास्ट आता है इसमें न्यूट्रल लिगैंड्स। चूँकि न्यूट्रल लिगैंड्स के नाम का कोई स्पेसिफिक इंडिंग नहीं है, अलग अलग लिगैंड का अलग तरीके से नाम होता है। जैसे H2O है तो इसका नाम होता है एक्वा, NH3 है तो इसका नाम है एमीन। एमीन में याद रखोगे डबल M है। ऑर्गेनिक में जो एमीन पढ़ते हैं उसमें सिंगल होता है, लेकिन जब NH3 का नाम एज ए लिगैंड लिखोगे तो एमीन में डबल M होगा, याद रखना है। उसी प्रकार से CO कहलाता है कार्बोनिल, NO कहलाता है नाइट्रोसिल, ऐसे कई है। PH3 मतलब फिनाइल हो गया तो ये कहलाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। उसी प्रकार से है CH3NH2, ये कहलाएगा मिथाइल एमीन। ऐसे कई है। यूरिया भी हो सकता है, NH2CO NH2 यूरिया भी है। इथिलीन डायमीन है, ऐसा। तो इस सबका अपना अलग अलग नाम है, कोई एंडिंग नहीं होगा स्पेसिफिक। दिस इज इथाइलिन डायमीन या फिर इथेन 1,2 डायमीन, दोनों लिखते हैं हम लोग। कॉमन में है वो IPSC में। अब इसमें से कुछ वैसे लिगैंड्स हैं जिस लिगैंड में पहले से कोई न्यूमरल प्रीफिक्स लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखो ट्राइफिनाइल में ट्राई लगा हुआ है जो कि एक न्यूमरल प्रीफिक्स है। इथिलीन डायमीन में डाई लगा हुआ है जो कि एक न्यूमरल प्रीफिक्स है। तो वैसे लिगैंड जिसमें पहले से कोई न्यूमरल प्रीफिक्स लगा हुआ है, ऐसे लिगैंड को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स लिगैंड। या फिर कोई वैसा लिगैंड जिसमें प्रीफिक्स लगाने के बाद एक अलग मीनिंग प्रोड्यूस करेगा, जैसे CH3NH2 है, इसका नाम आप क्या लिखे, मिथाइल एमीन लिखे। मान लो कि पूरा लिगैंड 2 है तो 2 है तो आप इसको क्या लिखोगे, डाई मिथाइल एमीन। अरे यदि ऐसा लिखोगे तो इसका मतलब ऐसा हो गया NH और 2 CH3, तो ये लिगैंड 2 बार कहाँ हुआ, ये तो अलग ही चीज़ हो गया ना। डाई मिथाइल एमीन तब होता जब मिथाइल 2 रहता एमीन भी 2 रहता, तो मिथाइल तो 2 है, एमीन तो एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है यहाँ। तो ऐसे लिगैंड को भी कॉम्प्लेक्स लिगैंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो वह लिगैंड जिसमें पहले से कोई न्यूमरल प्रीफिक्स मौजूद है या फिर उसमें न्यूमरल प्रीफिक्स लगाने के बाद कुछ अलग मीनिंग आ रहा है, तो ऐसे लिगैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिगैंड बोलेंगे। तो सबसे पहले यही काम करना है आप लोगों को कि लिगैंड का सारा नाम रटना है। अब बता दिए कि यदि अलग अलग प्रकार के लिगैंड्स हैं तो उन लिगैंड्स का नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। उसके बाद यदि एक ही टाइप का लिगैंड, सेम काइंड ऑफ लिगैंड, एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1 हो, एक से ज़्यादा, तो सेम काइंड का लिगैंड यदि एक से ज़्यादा होता है तो इस केस में यदि 2 लिगैंड रहेगा तो न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, ये सब जानते हो, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहता है तो हेप्टा नहीं सेप्टा लिखते हैं। उसी प्रकार से 8 रहा तो ऑक्टा, 9 रहा तो नोना, ऐसे करके। तो सेम काइंड के लिगैंड एक से ज़्यादा हों, तो यदि 2 लिगैंड रहेंगे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, ऐसे। लेकिन वही लिगैंड यदि कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है तो वहाँ डाई ट्राई तो पहले से रहेगा, तो वहाँ डाई के जगह यूज करोगे बिस, ट्राई के जगह यूज करोगे ट्रिस, टेट्रा के जगह यूज करोगे टेट्राकिस, पेंटा के जगह यूज करोगे पेंटाकिस, मैंने अब किस लगते जाएगा, हेक्सा के जगह यूज करोगे हेक्साकिस, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ लिगैंड का कंप्लीट बात कि लिगैंड का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। अब यदि लिगैंड का आप नाम लिख लिए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीज़ है, लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन। तो लिगैंड का नाम तो आप लिख लिए, अब बचता है सेंट्रल मेटल आयन का नाम। तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम अलग अलग तरीके से लिखाता है। यदि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, ठीक है, तब CMI का एलिमेंटल नेम होगा, तब CMI का एलिमेंटल नेम होगा। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि नेगेटिव हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तब जो CMI है इसका नाम के लास्ट में लगेगा ATE। समझे क्या बोले? सेंट्रल मेटल आयन का नाम डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेचर पे। यदि वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइदर केटायनिक हो या न्यूट्रल हो, तब उस सेंट्रल मेटल आयन का वही नाम होगा जो उसका एलिमेंट के रूप में नाम है। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि नेगेटिव हो, एनायनिक हो, तब सेंट्रल मेटल आयन के नाम के लास्ट में क्या लगेगा? ATE। जैसे मान लो कि Fe है, तो यदि पॉजिटिव या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो Fe का एलिमेंटल नेम होगा आयरन, लेकिन वही नेगेटिव है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, लास्ट में ATE। Au है तो यदि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल में है तो Au का नाम होता है गोल्ड, तो गोल्ड लिखाएगा। लेकिन वही यदि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो इसका नाम हो जाता है ऑरेट, ATE लग जाएगा। उसी प्रकार से Ag है, पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो एलिमेंटल नाम होगा इसका सिल्वर, लेकिन वही नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हो जाएगा आर्जेंटेट, ऐसा। तो यही अंतर है और इसी को बेसिकली इसमें याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO है तो इसमें रहेगा कोबाल्ट, लेकिन यहाँ बन जाएगा कोबाल्टेट। ऐसे करके कई सेंट्रल मेटल आयंस हैं और सबका नाम देखोगे कि नोट्स में लिखा हुआ है। लेकिन बताया कि सेंट्रल मेटल आयन का जो नाम है वह डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेचर पे, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। और ये पहचानने के लिए पीछे हम बताए हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव माने केटायनिक है, एनायनिक है या फिर न्यूट्रल है। तो इस बात को समझोगे। अब सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिख दिए तो अब बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो ये पैटर्न अब रहेगा, देखो, नेम ऑफ पॉजिटिव काउंटर आयन, गैप, फिर बीच में नेम ऑफ लिगैंड्स, इसी में फिर हो जाएगा नेम ऑफ CMI। तो लिगैंड का नाम डिपेंड करेगा उसके टाइप पे कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। CMI का नाम डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेचर पे। इसका बगल में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल में, मतलब 2 है तो 2 ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं। 3 है तो ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं। +3 एक -3 उससे मतलब नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। फिर थोड़ा सा गैप और इसके बाद लास्ट में लिखाएगा नेम ऑफ नेगेटिव काउंटर आयन। ये पूरा एक वर्ड रहेगा, यहाँ गैप, फिर इधर एक वर्ड, फिर यहाँ गैप, फिर इधर एक वर्ड। तो ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, यदि पहले है तो बाद में नहीं होगा, बाद में है तो इधर पहले नहीं होगा। तो यही तरीका है, यही पैटर्न है। तो इस सारे रूल्स को हम बता दिए, नोट्स में सारे रूल्स लिखे हैं, एक एक करके आप पॉइंट वाइज जरूर पढ़ोगे। और सारे रूल्स को 1-2 बार पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे नॉमेनक्लेचर का, तब जा करके सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। तो नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।